तो दोस्तों बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी का आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कंपनी में लगभग 1% के आसपास की तेजी मिल रही है। नहीं तो कंपनी में दोस्तों गिरावट का दौर था, क्योंकि कंपनी का दोस्तों एक पावर प्लांट देख सकते हैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जो कि सिक्किम में था और यहाँ पर भारी भूस्खलन आया और उसकी वजह से तीस्ता बांध पर एक इस कंपनी का बिजली घर बना हुआ था और वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। और दोस्तों इस परियोजना की वजह से एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी में कल कुछ गिरावट का दौर था, लेकिन आज आप देखेंगे फिर से कंपनी ने रिकवरी की है। लगभग 1% के ट्रेंड पर देख सकते हैं कंपनी कारोबार कर रही है। तो बहुत ही जल्द दोस्तों कंपनी 100 रुपए की तरफ यहां पर जाने वाली है और इसी वजह से कंपनी में आज खरीदारी का सिलसिला लास्ट टाइम में बहुत ही खूब देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों कंपनी आप देख सकते हैं पिछले एक महीने से लगातार गिरावट के ट्रेंड में है और 10% गिरावट करा चुकी है। 6 महीने की बात करें तो कंपनी ने मात्र 3% का ही मूवमेंट निकाल कर दिया है। वो दोस्तों कंपनी का जो ये वाला यहाँ पर लेवल बन रहा है ये काफी बेहतरीन है और यहाँ पर 90 रुपए और 95 रुपए का जो लेवल है यहीं से कंपनी अब एक बड़ा बाउंस बैक निकाल कर देने वाली है। उसके बाद कंपनी में एक साल का ट्रेंड आप देखेंगे तो लगभग 100% का कंपनी रिटर्न दिया है। लेकिन कंपनी का ये वाला आप देख सकते हैं कि ट्रेंड था और इसको कंपनी ने ब्रेक डाउन किया, लेकिन अब कंपनी फिर से रिकवरी की तलाश में यहाँ पर जारी है। अब बात की जाए दोस्तों कंपनी के एनएससी के प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसा कारोबार चला है वो आप देख सकते हैं। लगभग 81 लाख के आसपास ही आज वॉल्यूम बना है, जिनमें से मात्र 53% के आसपास देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिलीवरी ट्रेड मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में है। लेकिन कंपनी का आप देखेंगे सेल क्वांटिटी 47 लाख और बाय से जो 16 लाख है। तो दोस्तों एक बार यहाँ पर रिफ्रेश कर देखते हैं, कुछ क्वांटिटी यहाँ पर आपको जरूर ऐड होती दिखाई देगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 89 लाख के आसपास तो यहाँ पर वॉल्यूम हो चुका है, लेकिन दोस्तों वही क्वांटिटी आपको मिल रही है। लेकिन 53% आप देखेंगे तो डिलीवरी ट्रेड है, जो काफी खूब यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं बीएससी के प्लेटफॉर्म पर अगर देखते हैं तो कंपनी का एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों जो कल का अपडेट आया था, 20 तारीख का जो आया था, उसमें आप देख सकते हैं 510 मेगावाट का एक तीस्ता वी पावर यहाँ पर प्लांट था और वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन दोस्तों आज के दिन में आप देख सकते हैं कंपनी का एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। यहाँ पर कुछ स्टेक वगैरह शामिल किए गए हैं दूसरी कंपनियों में, जिसकी वजह से कंपनी में आज पॉजिटिविटी का माहौल है। जैसा कि आप देख सकते हैं आज का ये ऑफिशियल अपडेट आ रहा है जो एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के यहाँ पर जारी कर दिया है और इसने कह दिया है कि जो यहाँ पर एनएचपीटीसीएल कंपनी है और पीजीसीआईएल कंपनी है, इनका दोस्तों कुछ यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट बिक्री के दौरान यहाँ पर मर्ज कर लिया गया है और इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों आज कुछ उछाल के ट्रेंड है। नहीं तो कंपनी में गिरावट का सिलसिला ही मिलता सिर्फ उस खराब न्यूज की वजह से जो सिक्किम की तरफ से निकल कर आई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ने साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर जो कंपनी है ये नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसकी स्टेक और दोस्तों यहाँ पर एक दूसरी कंपनी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन दोनों का देख सकते हैं यहाँ पर एक मर्ज यहाँ पर हो रहा है, जो कि है यहाँ पर INDAS के तहत, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, और यहाँ पर दूसरी है INDS AS 28 के तहत। तो इनके दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड है जिनको अब यहाँ पर मर्ज किया जा रहा है और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जैसे ही इनको यहाँ पर अपडेट किया जाएगा स्टेटमेंट वगैरह फाइनेंशियल रिजल्ट वगैरह, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट ऑफ एसोसिएट में कुछ यहाँ पर इंगेजमेंट आपको मिलेंगे, जो इक्विटी मेथड का अनुसार देख सकते हैं बहुत ही बड़ा अपडेट निकाल कर देने वाले हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का ये बेहतरीन अपडेट रहा और इसकी वजह से कंपनी में आज कुछ पॉजिटिविटी के माहौल बनते दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे ही दोस्तों इन दोनों का स्टेट यहाँ पर बिक्री वगैरह यहाँ पर आंशिक बिक्री यहाँ पर जो होगी वो यहाँ पर होगा, तो दोस्तों कंपनी में एक बड़े मोमेंटम आएंगे और दोस्तों कंपनी के जितने भी यहाँ पर पावर प्लांट चल रहे हैं उनमें कुछ तेजी बरकरार आपको देखने को मिलेगी। और साथ में दोस्तों कंपनी का आप शॉर्ट ओवरव्यू देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का सेक्टर पावर का है, इंडस्ट्रीज पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की है। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से नीचे आ चुका है। कंपनी है जो लार्ज कैप में कारोबार कर रही है, जो कि यहाँ पर 100 रुपए के अंडर में है। तो दोस्तों ऐसी कोई कंपनी आपको नहीं मिलेगी जो 100 रुपए से कम की वैल्यू के है और लार्ज कैप में है। तो यहाँ पर दोस्तों एक दिक्कत यह आ सकती है कि कंपनी को लार्ज कैप से मिड कैप में यहाँ पर लाया जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत ही कम व्यापार कंपनी का चल रहा है और इसी वजह से कंपनी पर यह अपडेट आने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे अपडेट जो दोस्तों यहाँ पर पूरे इंडियन मार्केट के विपरीत यहाँ पर चले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो निफ्टी एनर्जी है वो 0.5% के आसपास गिर गया, लेकिन एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी में आज पॉजिटिविटी है, जो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इंडियन मार्केट आप देखेंगे तो पूरी तरह से साइडवेज है और इसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों कंपनियों में कुछ यहाँ पर मोमेंटम नहीं देखने मिले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कई कंपनियों में तो गिरावट का ही ट्रेंड है और इसी वजह से आज दोस्तों पूरा भारतीय मार्केट आपको साइडवेज बनता दिखाई दिया है। लेकिन दोस्तों कंपनी का आप फंडामेंटल उठाकर देखेंगे तो ये सबसे बेहतरीन है और इसी वजह से कंपनी
कंपनी अभी तक आपको टूटती नजर नहीं आई है, क्योंकि कंपनी के दोस्तों कई ऐसे सिलसिले आ चुके हैं जिसकी वजह से कंपनी में भारी भरकम गिरावट होनी थी, लेकिन ये 100 रुपए के लेवल को तोड़कर नीचे नहीं जा रही है। और दोस्तों यही एक बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी यहां पर आप देख सकते हैं स्टॉक भी लगभग 26 के आसपास है, इंडस्ट्रीज भी 35 के आसपास है, मतलब ये बहुत ही लो कॉस्ट पर कंपनी इस टाइम मिल रही है। बुक वैल्यू आप देखेंगे तो 38 का है, आरओसी और आरओई देखेंगे तो 7% और 9% का है, मतलब ये कंपनी अपने फंड को एफिशिएंसी तरीके से यहां पर यूज कर पा रही है। कंपनी का रिजर्व आप देखेंगे तो लगभग 28,000 करोड़ का, जो कि पॉजिटिव में है। कंपनी के पास कैश लगभग 3600 करोड़ का है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्जा भी आप देखेंगे तो 32,000 करोड़ का है। तो कंपनी यहां पर जब चाहे अपने कर्जे को चुका सकती है, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म का कर्जा है तो आसानी से यहां पर नहीं चुकाया जाने वाला है, लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर रखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग आप देखेंगे तो 67% है, जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने यहां पर होल्ड कर रखी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात निकल कर आई। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि यहां पर ये आप देख सकते हैं मिनी रतन कैटेगरी कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया फ्लैगशिप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी है। मतलब कि दोस्तों जितने भी पावर प्लांट है इंडिया के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के, तो उनसे आप देख सकते हैं फ्लैगशिप रखती है, और इसी वजह से कंपनी आने वाले दिनों में एक बड़ा मोमेंटम आपको निकाल कर देगी। तो दोस्तों यहां पर जितना टाइम इस कंपनी को आप होल्ड करेंगे उतना ही अच्छा ये प्रॉफिट निकाल कर देगी, क्योंकि दोस्तों यहां पर पिछले 6 महीने से कंपनी 100 रुपए के रेंज से उभर नहीं पाई, और जैसे ही दोस्तों कंपनी में जब मोमेंटम आएगा तो ये डबल होती हुई आपको बहुत ही जल्द दिखाई देगी। तो इसलिए दोस्तों कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो एक बड़ा मुनाफा इस कंपनी से निकाल कर ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों कई कमेंट अब तक ऐसे आ रहे हैं कि यहां पर कंपनी के रोजाना आप यहां पर बहुत ही अच्छी खुशखबरियां निकाल कर देते हैं, लेकिन कंपनी मोमेंटम तो अच्छा नहीं देती है। तो इसके पीछे दोस्तों एक ही बड़ा कारण है कि यहां पर जो बड़े फंड हाउस है वो इस कंपनी में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है और जिसमें दोस्तों स्कोप बहुत ही धीरे यहां पर ग्रोथ होता है। तो उस हिसाब से दोस्तों कंपनी चल रही है, और इसी वजह से कंपनी में दोस्तों ज्यादा मुनाफा आपको नहीं मिल रहा है। कई ऐसे यूजर्स भी हैं जिन्होंने दोस्तों यहां पर लगभग 100 रुपए के ऊपर यहां पर होल्ड किया है, तो उनको मेरी एक ही सलाह रहेगी कि कंपनी में आप अभी होल्ड कर रखें, क्योंकि कुछ ही दिनों में यह कंपनी एक बड़ा बाउंस बैक आपको निकाल कर दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी के पिवोट लेवल। जैसे कि आप देख सकते हैं कल के दिन में जो अपडेट दिया था फर्स्ट रेजिस्टेंस 96.2 का, तो उसे देख सकते हैं कंपनी ब्रेकआउट कर चुके हैं। दूसरा रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो 97 का है, और तीसरा है जो 98 का है। तो इतना ब्रेकआउट भी दोस्तों कंपनी अगर कल के दिन में देती है तो धीरे धीरे ये 100 रुपए को ब्रेकआउट कर लेगी और बड़ा मोमेंटम फिर आपको निकाल कर देगी। अगर कंपनी में गिरावट होती है तो पहला सपोर्ट 95 का, सेकंड सपोर्ट 94 का, और थर्ड वाला है जो 94 रुपए के आसपास का मिल रहा है। तो कंपनी में इतनी ही गिरावट आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर, तो देख सकते हैं कंपनी में लगातार गिरावट पे गिरावट यहां पर हो रही है। तो दोस्तों अब जो यहां पर कंपनी का ट्रेंड यहां पर जनरेट हुआ है पिछले कुछ दिनों से, वो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। इस वाले लेवल को दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बना रही है, और कंपनी में ये लेवल अगर दोस्तों लगातार चला तो कंपनी अब की बार 90 रुपए के लेवल को ब्रेक डाउन कर देगी। तो दोस्तों इतनी गिरावट अगर चलती है तो सिर्फ इस पैटर्न की वजह से, लेकिन कंपनी अगर यहां पर उछाल का ट्रेंड यहां पर दर्ज कराएगी तो बहुत ही जल्द दोस्तों 100 रुपए को ब्रेकआउट करेगी, और ब्रेकआउट कर गई तो कंपनी में दोस्तों एक बड़ा मुनाफा यहां पर आपको होने वाला है। हालांकि दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कंपनी में लास्ट कुछ 1 घंटे में एक बहुत ही बड़ी खरीदारी हुई है, और आप देख सकते हैं लगभग कंपनी पहुंच चुकी है 97-98 के आसपास, और बहुत ही अच्छा है कि ग्रीन कैंडल भी उभरता दिखाई दिया है। कंपनी पिछले कई दिनों से आप देख सकते हैं यहां पर साइडवेज थी, लेकिन अब कंपनी में जो मोमेंटम बनेगी वो लगभग 100 रुपए के पार ही जाने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी इस कंपनी में इस टाइम सेल बाय एनरोल करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें और खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय एनरोल कर सकते हैं।